अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए आज की अहम अपडेट्स पर डालते हैं एक नज़र। सड़क ट्रांसपोर्ट के वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि जो लोग मुल्क को खानदान मानकर खिदमत करते हैं और अपनी जिंदगी मुल्क के मुफाद में वक्फ करते हैं, वही आज के दौर में हमारे हकीकी बाइज़ तरकीब हैं। राज्यसभा के 12 अरकान को मानसून इजलास के दौरान गैर मुनासिब तर्ज अमल, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला और कुर्सी की तौहीन के लिए सरमाई इजलास के बाकी मानदा इजलास के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और 14 अपोजिशन जमातों ने राज्यसभा के 12 अरकान की मुअत्तली को गैर जमहूरी करार देते हुए हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। हिंदुस्तान ने कोरोना के लिए ओमिक्रॉन के वेरिएंट से मुतासिरा अफ्रीकी बरे-आज़म के ममालिक के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए इन्हें हर मुमकिन मदद मुहैया करने की पेशकश की है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अपोजिशन के 12 अरकान की मुअत्तली के मामले पर आगे के हिल्लाहे अमल पर तबादले ख्याल करने के लिए 16 अपोजिशन जमातों के लीडरों ने मीटिंग की। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की रफ्तार में कमी के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत खेज वबा के 7,000 से भी कम नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अपोजिशन जमातों के अरकान ने ऐवान बाला राज्यसभा से अपोजिशन के 12 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ और ऐवान से वॉकआउट किया। हुकूमत ने आज ऐवान बाला राज्यसभा में कहा कि वो साल 2025 तक हिंदुस्तान को टीबी से पाक बनाने के हदफ के साथ काम कर रही है और इसी सिलसिले में इसकी वैक्सीन की आजमाइश का तीसरा मरहला चल रहा है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि मुल्क में वर्चुअल करेंसी से मुताल्लिक़ बिल काबीना की मंजूरी के बाद आएगा, लेकिन करप्टू से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ ज़राए पर आने वाले इश्तिहारात पर पाबंदी लगाने का फैसला अभी तक नहीं किया गया। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने ऐवान बाला राज्यसभा को बताया कि मुल्क में अब तक कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन इस सिलसिले में तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही है। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।